डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। सभापति महोदय, शर्म की बात है, आज़ादी के 50 साल बाद भी हमारे देश के अधिकांश बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित है। मैंने अपने क्षेत्र में देखा है कि अधिकांश जगहों पर मास्टर पढ़ाने ही नहीं जाता है, सिर्फ अपनी तनख्वाह लेने महीने में एक बार जाता है। कहीं शिक्षक जाता है तो विद्यालय भवन नहीं है, भवन है तो 200-300 बच्चों पर एक शिक्षक है। हिंदी के विद्यालय में उर्दू के और उर्दू के विद्यालय में हिंदी के शिक्षक भेज दिए जाते हैं। सभापति महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहीं कुछ कमी है, जिसके कारण यह हो रहा है। सभापति महोदय, इस 20वीं शताब्दी में पूरे विश्व में जितना विकास हुआ है उतना शायद फिर किसी शताब्दी में ना हो, परंतु यह भी सच है कि 20वीं शताब्दी ने पर्यावरण का जितना विनाश किया है उतना शायद फिर कभी ना हो। आज हमारे देश के अधिकांश जंगल समाप्त हो गए, नदियां प्रदूषित हो गई, नदियों में गंदगी गिरते रहने से उनकी गहराई खत्म हो गई है। सभापति महोदय, अगर हमने अपने पर्यावरण संतुलन की तरफ अभी ध्यान नहीं दिया तो इसके विनाश के पल को भी हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को चखना पड़ेगा। सभापति महोदय, भारत से पूरे विश्व ने कुछ न कुछ सीखा है। आज का हवाई जहाज हमारे रामायण काल में उड़न खटोला के रूप में मौजूद था। आज के परमाणु आयुध उस काल में शक्ति, अग्निबाण, ब्रह्मास्त्र के रूप में मौजूद थे। सभापति महोदय, हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन हम उनके साथ न्याय नहीं कर पाते। माननीय प्रधानमंत्री, आदरणीय अध्यक्ष जी, नए संसद भवन का यह प्रथम और ऐतिहासिक सत्र है। मैं सभी माननीय सांसदों को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज प्रथम दिवस के सत्र में नए सदन में अपने मुझे बात रखने के लिए अवसर दिया है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस नए सदन भवन में मैं आप सभी माननीय सांसदों का भी हृदय से स्वागत करता हूं। यह अवसर कई मायनों में अभूतपूर्व है। आज़ादी के अमृत काल का यह उषा काल है और भारत अनेक सदियों के साथ नए संकल्प लेकर नए भवन में अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। विज्ञान जगत में चंद्रयान 3 की गगनचुंबी सफलता पर देशवासी को गर्व से भर देती है। भारत की अध्यक्षता में G20 का असाधारण आयोजन विश्व में इच्छित प्रभाव, इस अर्थ में यह अद्वितीय उपलब्धियां हासिल करने वाला एक अवसर भारत के लिए बना है। इसी आलोक में आज आधुनिक भारत और हमारे प्राचीन लोकतंत्र का प्रतीक नए संसद भवन का शुभारंभ हुआ है। सुखद संयोग है कि यह गणेश चतुर्थी का दिन है। गणेश जी शुभता और सिद्धि के देवता हैं। गणेश जी विवेक और ज्ञान के भी देवता हैं। इस पावन दिवस पर यह शुभारंभ संकल्प से सिद्धि की ओर एक नए विश्वास के साथ यात्रा को आरंभ करने का है। आज़ादी के अमृतकाल में जब हम नए संकल्पों को लेकर के चल रहे हैं तब और अब आज गणेश चतुर्थी का पर्व है, तब लोकमान्य तिलक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। आज़ादी के आंदोलन में लोकमान्य तिलक जी ने गणेश उत्सव को एक सार्वजनिक गणेश उत्सव के रूप में प्रस्थापित कर दिया, पूरे राष्ट्र में गणराज्य की अलख जगाने का माध्यम बनाया। लोकमान्य तिलक जी ने गणेश पर्व से स्वराज्य की संकल्पना को शक्ति दी। उसी प्रकार से आज इस गणेश चतुर्थी के पर्व पर लोकमान्य तिलक जी ने स्वतंत्र भारत स्वराज्य की बात कही थी। आज हम समृद्ध भारत गणेश चतुर्थी के पावन दिवस पर उसी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहा है। सभी देशवासियों को इस अवसर पर मैं फिर एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, आज
सरी का भी पर्व है। यह अपने आप में एक अद्भुत परंपरा है। इस दिन को एक प्रकार से क्षमावाणी का पर्व कहते हैं। आज मिच्छामि दुक्कडम कहने का दिन है। यह पर्व मन से, कर्म से, वचन से अगर जाने अनजाने किसी को भी दुख पहुंचाया है तो उसकी क्षमा याचना का अवसर है। मेरी तरफ से भी पूरी विनम्रता के साथ हृदय से आप सभी को, संसदों सदस्यों को और सभी देशवासियों को मिच्छामि दुक्कडम। आज जब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं तो अब हमें अतीत की हर कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। स्पिरिट के साथ जब हम यहाँ से हमारे आचरण से, हमारी वाणी से, हमारे संकल्पों से जो भी करेंगे देश के लिए, राष्ट्र के एक एक नागरिक के लिए, तो वह प्रेरणा का कारण बनना चाहिए। समाप्त।